आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र रहता है उसमें हम लोग क्या करते थे, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते थे तो उस पर क्या लगता था, एक बल आघूर्ण कार्य करता था। उस बल आघूर्ण के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था, व्यंजक निकाला था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। आज क्या करेंगे, उसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे हम, एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसमें क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो घुमाने में क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य का हमको क्या निकालना है, सूत्र निकालना है, व्यंजक निकालना है। आइए देखते हैं। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमको किसको रखना है, वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। तो ये मैंने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को यहां पर रख दिया। ये है हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक प्लस आवेश दो आवेशों से मिलकर बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आवेश। ये आपका प्लस आवेश और ये आपका माइनस आवेश। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले क्लास में देखा था कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और उस बल आघूर्ण का सूत्र निकलता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये हमने निकाल के दिखाया था आप लोग को। अब क्या करेंगे, इस पर तो एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब इसको यहाँ पर से एक वैद्युत द्विध्रुव आप देख सकते हो, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे हम लोग, थीटा कोण से घुमाएंगे। कितने एंगल से घुमाएंगे, थीटा एंगल से घुमाएंगे। तो ये जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कहाँ हो गया, ये आपका घूम के इधर आ गया, ये रहा। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पास आ गया। ये प्लस की आवेश यहाँ चला जाएगा और ये माइनस की आवेश नीचे। कितना एंगल से घुमा है, यहाँ पर थीटा एंगल से क्या हो गया, ये घूम गया है। तो देखो ये जो थीटा एंगल है यही तो कोण है, थीटा एंगल से क्या किया गया, घूम गया है। तो ये घूमने में यहाँ से यहाँ तक इसको घूमने में कितना कार्य करना पड़ता है, यही कार्य को हमको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि एक समान एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया गया है, रखा गया है। और उस वैद्युत द्विध्रुव को जब रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये आपका बल आघूर्ण कार्य करता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करेंगे, थीटा एंगल से घुमाएंगे। तो एक ही बार में थीटा एंगल से नहीं घुमाएंगे, पहले क्या करेंगे, उसको अल्प कोण से घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र तो हम पिछले क्लास में निकाल चुके हैं। क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है आपका पीई साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव उसको क्या करेंगे हम लोग, अल्प कोण से घुमाएंगे। कितना कोण, अल्प कोण डी थीटा से हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण क्या बताया मैंने, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य।
अब आप लोग जानते हो कि कार्य बराबर क्या होता है, आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े हुए कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये कार्य का सूत्र होता है, कार्य इज इक्वल टू होता है आपका, कार्य इज इक्वल टू होता है क्या, बल गुणा विस्थापन। अब यहां पर देखें कार्य तो हमको निकालना है, तो कार्य देखो अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो कौन सा कार्य निकलेगा, अल्प कार्य निकलेगा। कार्य को वर्क मतलब डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्प कार्य अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो अल्प कार्य निकलेगा आपका इज इक्वल टू बल फोर्स। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर तो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो बल के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाउ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टाउ गुणा, ठीक है, टाउ गुणा विस्थापन। कहाँ तक विस्थापन कर रहे हैं भाई, देखो ये डी थीटा तक विस्थापित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा। अब ये टाउ का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टाउ का मान क्या है आपका, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको हम दे सकते हैं पहला समीकरण। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमको देखो हमको कितने कोण से घुमाना है, थीटा एंगल से घुमाना है, लेकिन हम लोग क्या किया, एक ही बार में नहीं घुमा सकते, तो पहले अल्प कोण से घुमाएं, उसके बाद क्या करेंगे, थीटा एंगल से घुमाएंगे। अब यहां पास आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, थीटा एंगल अल्प कोण से घुमाएं, अब क्या करेंगे, थीटा एंगल से घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में मान लेते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 मान लेते हैं। अब कहाँ तक घुमाएं, यहाँ तक घुमाएं, यहाँ से यहाँ तक घुमाएं, मतलब थीटा 1 से, इसको चलो थीटा 1 मान लेते हैं। ये आपका थीटा 1 से कहाँ तक घुमा है, थीटा 2 तक गया है। याद रखिएगा कहाँ से गया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर क्या लेंगे हम लोग, थीटा 1 लेंगे, तथा थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा 2। यहाँ पर देखो थीटा 1 से थीटा 2, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 तथा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 तक। थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब यहां पर कार्य निकालेंगे तो मेन कार्य निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्य, ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू कहां से घुमा रहे हैं भाई, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं। मतलब पहले से ये पहला मतलब थीटा 1 से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक घुमा रहे हैं। तो पूरा को निकालना है, तो पूरे को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, कहाँ से जा रहे हैं, लिमिट थीटा 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, थीटा 2 तक जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका थीटा 2। समाकलन आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, फिजिक्स में है। तो थीटा 1 से कहाँ तक गया, थीटा 2 तक गया। अब हम तो अल्प कार्य तो निकाल चुके हैं, क्या है अल्प कार्य आपका, डी डब्ल्यू। तो ये हमारा अल्प कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का मान रख दो, तो ये हो जाएगा आपका वर्क इज इक्वल टू समाकलन थीटा 1 से थीटा 2। ये जो थीटा 1 से थीटा 2 है ये लिमिट बताता है, लिमिट मतलब सीमा कि कहाँ से कहाँ तक है। तो थीटा 1 से कहाँ तक है, थीटा 2 तक है। तो ये लिमिट बता रहा है, मतलब यहाँ से ये स्टार्टिंग से यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, घुमाया उसको। अब ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का मान यहाँ पर देखो दिया गया है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। अचर पद को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं। तो समाकलन में अचर पद को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये हमारा अचर पद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, आपका अचर पद बाहर निकल जाएगा, पी ई समाकलन थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये डी थीटा। क्लियर है इतना। अब आप लोगों ने कक्षा 11वीं में समाकलन पढ़ा होगा, उसमें हमने देखा था समाकलन में कि साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष करना है। तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, जिस प्रकार से यहाँ पर होता है एक सूत्र में लिख देता हूँ, ठीक है। चूंकि समाकलन साइन एक्स का पढ़ोगे आप लोग, साइन एक्स का डीएक्स के सापेक्ष करते हैं, तो ये होता है आपका कॉस एक्स होता है, और ये माइनस कॉस एक्स होता है। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा समाकलन करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ई
और ये समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन साइन थीटा का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर x का फलन है तो x के सापेक्ष समाकलन किया, यहाँ पर थीटा का फलन है तो थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा, तो माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट को रखना मत भूलना, यहाँ पास लिमिट नहीं है इसलिए लिमिट को नहीं रखें, यहाँ पास लिमिट है, लिमिट क्या है थीटा 1 से थीटा 2, ये हो गया हमारा लिमिट। अब वर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पीई और कोष्टक। अब क्या करेंगे, इस लिमिट को हमको रखना है, याद रखिएगा जब भी लिमिट को रखा जाता है अपर लिमिट को पहले रखते हैं, अपर लिमिट मतलब ऊपर लिमिट, ऊपर वाले लिमिट को पहले रखा जाता है, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर किसको रखा जाता है, नीचे वाले लिमिट को रखा जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे इसको लिखते हैं, मतलब करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर लिमिट रखें, देखो माइनस का चिन्ह पहले से है इसमें, वो तो अलग माइनस है, ये सूत्र का माइनस है ना, तो याद रखिएगा अपर लिमिट तो क्या है, ये हो जाएगा आपको माइनस कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा हमको, थीटा 2, अपर लिमिट रखना है तो क्या हो जाएगा थीटा 2, क्लियर। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस, अब ये इसमें का खुद का माइनस है इसका पर्सनली, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसको हम कोष्टक में लेंगे माइनस कॉस थीटा। अब थीटा के स्थान पर किसको लिखना है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है आपका थीटा 1, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 कोष्टक बंद। अब यहाँ पास वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पीई, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पास, देखो प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो आप W इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पीई, और ये कोष्टक हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1, देखो प्लस को पहले लिख दिया माइनस को बाद में, माइनस कॉस थीटा 2। ये जो सूत्र है, यही सूत्र क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य है, यही क्या है उसका सूत्र है। तो यहाँ पर लिख सकते हो यही कार्य के लिए क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके पिछला वाला वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने में उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, वो आपको अगर समझ में आया है तभी जाके ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने निकाला था ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र हमने क्या किया था उसमें निकाला था, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा सूत्र निकाला था, जो बल आघूर्ण लगता है, लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र हमने उस टॉपिक में निकाले थे। उसी टॉपिक से फिर क्या हुआ है, ये आगे बना हुआ है, बस सिंपल है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, इसको हम निकाल चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब क्या किए हैं, वैद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले क्या किया, अल्प कोण से घुमाना, तो अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल का हो जाएगा बल आघूर्ण टाउ, विस्थापन कितना घुमा रहे हैं डी थीटा तक घुमा रहे थे, विस्थापन क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पास टाउ का मान रख दो, टाउ का मान यहाँ से पीई साइन थीटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद सिंपल है, उसके बाद क्या करना है आपको, अल्प कोण से घुमाए, अब क्या करना है हमको थीटा कोण से घुमाना है, तो थीटा कोण से देखो एक ही बार में नहीं घुमाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक घुमाए थीटा कोण से, देखो ये थीटा कोण है, तो स्टार्टिंग को हमने क्या मान लिया थीटा 1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया थीटा 2। मतलब ये जो बोल सकते हो आप लोग, जैसे कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँच गया, पॉइंट Q तक पहुँच गया, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। कहाँ से स्टार्ट किया, P से Q तक, तो वही तो है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया, मतलब यहाँ से घूमकर यहाँ तक गया, मतलब थीटा एंगल से घुमा है, तो उसको क्या मानेंगे, प्रारंभिक बिंदु P हो जाएगा, अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा Q, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु Q। उसी प्रकार थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, थीटा 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या थीटा 2, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर W
इज इक्वल टू, देखो थीटा 1 से थीटा 2 को घुमा रहा है, मतलब दो कंडीशन आ गया आपका, प्रारंभिक से अंतिम तक। तो यहाँ पर क्या लगेगा, समाकलन होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, और ये डी का मान यहाँ से रख देंगे। तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ए चर पद को बाहर निकाल दिए, साइन थीटा डी थीटा, थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, उसके बाद क्या कर दिए, लिमिट को रख दिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ये आपका सूत्र निकल गया। इसी प्रकार से ये जो कार्य निकला है, अब ये कार्य, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य तथा अभीष्ट ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, उसके बाद क्या निकल जाएगा, आपका ऊर्जा निकल जाएगा। तो ये जो ऊर्जा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को जब घुमाने में कितना, घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है और उसकी ऊर्जा कितनी होती है, ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।